आप देख पा रहे हैं कि चिन्यालीसोड़ जो ब्लॉक है, आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ कार्यालय खंड विकास अधिकारी चिन्यालीसोड़। हम इस समय चिन्यालीसोड़ के ब्लॉक में, लेकिन चर्चाओं का विषय बना हुआ बहुत दिन से चारों तरफ फैला हुआ है कि चिन्यालीसोड़ का जो ब्लॉक है वो कहीं दूर जा रहा है और लोगों के बीच एक भय बना हुआ है कि भाई अगर हम तहसील, पहले तो तहसील नागनी गया तो फिर यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है, दूसरी बात अब ब्लॉक कहीं और चला जाएगा, तीसरी बात है स्टेट बैंक और पीएनबी बैंक यहाँ रहेगा तो हमारी एक टांग वहाँ रहेगी, एक टांग यहाँ, कहाँ तो जाएंगे हम। और हमारा जो गाँव से दूर दूर से लोग आते हैं उनका कहना यही है कि हम जब सवेरे गांव से आएंगे तो क्या यही घूमते रहेंगे कि कुछ काम भी करेंगे। इसलिए इनको सभी व्यवस्थाओं को एक ही जगह पे होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी से और इस समय देख पा रहे हैं आप चिन्यालीसोड़ ब्लॉक आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब चर्चाओं का विषय क्यों ये ब्लॉक बना हुआ ये आपको बताते हैं हम, क्योंकि इस ब्लॉक को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले ये लगता था कि ये 3 से 4 किलोमीटर दूर चला जाएगा, लेकिन हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं हमारे उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल जी है। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्य मंत्री श्री रामसुंदर नौटियाल जी। नौटियाल जी, क्या ये ब्लॉक जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है और क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो ब्लॉक है इसको शिफ्ट होना चाहिए? और मुझे तो लगता है पहले कुमराड़े की तरफ इसको शिफ्ट किया जा रहा था, लोग कह रहे थे, हालांकि हमें पूरा पता नहीं है अभी तक कि वाकई में ये कुमराड़े की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है या यहीं चिन्यालीसोड़ में कहीं शिफ्ट किया जाएगा। ये जो है जो आप शिफ्टिंग की बात कह रहे हैं, इसमें जरूर राजस्व विभाग ने इसमें प्रस्ताव बनाया था। ये दूर क्षेत्र के नज़दीक है, इस दृष्टिकोण से बनाया हुआ प्रस्ताव। लेकिन जहाँ तक 2-3 दिन से मेरा संपर्क हुआ लोगों से, लोगों ने मेरे पास कहा कि ब्लॉक यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तो जन भावनाओं का आदर करते हुए मैंने जिलाधिकारी से इस संबंध में मुलाकात की, हमारी बातचीत की और ये हुआ अंतिम की ब्लॉक यहीं पे रहेगा और ये चाहिए पुरानी जो बिल्डिंग डिस्मेंटल हो जाए, उसको तोड़ करके यहाँ पर नया भवन बना दिया जाए। और फिर हमारे पास इसके बगल में और ज़मीन है, उत्तराखंड सरकार की ज़मीन है, तो ज़मीन का हम उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। इस संबंध में आज मेरी तहसीलदार से बात हुई तो कल शायद पटवारी और कानून को ज़मीन को नापेंगे कितनी उपलब्ध यहाँ पे है। और जिस तरह पूरी जनता का जो ये है कि यहाँ पे अक्सर हमारे दूर दराज क्षेत्र के माताएं बहनें आती हैं, यहाँ पे बैंक भी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। तो ब्लॉक अगर कहीं अन्यत्र जाता है, दूर जाता है, तो वास्तव में वो चिंता का विषय है लोगों के अंदर। लेकिन ये किसने फैलाया है कि ब्लॉक जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। अभी ब्लॉक यहीं पे है और जो नए भवन की बात है उसके लिए हम यहीं पे ज़मीन तलाश रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी भी सहमति जताई है। सर, ऐसे इसको जो ये ब्लॉक है यहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसको क्या है, या बिल्डिंग में कोई दिक्कत है या क्या, इसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा झील के कारण यहाँ तक जो हमारे ऊपर वाला बाजार में भूस्खलन था वहाँ पे भूकंप पड़ी, लेकिन हमारी जो ये एरिया है, ये संदिग्ध एरिया है जिससे इन भवनों को खतरा है। जो और भी भवन यहाँ पे हमारे विद्वान बंधुओं के भी हैं, काफ़ी लोगों के आगे भवन हैं, यहाँ पे जरूरी लोगों के भवन है। तो ये भवन में सुरक्षित दीवार देने का काम ये सरकार का है और टीआईटी से मांग करेंगे तो इस एरिया को सुरक्षित रखने के भविष्य में यहाँ पे दीवार का निर्माण किया। जी, अगर आपने अभी डीएम साहब से बात करी है, आपने तहसीलदार से भी बात करी है कि इसकी जो जगह है वो चयनित करें, तो क्या आपको लगता है कि इसके आसपास में ही कहीं हमें जगह मिल जाएगी इसके ब्लॉक के लिए? भाई, जब सरकार की ज़मीन है तो उसको कौन रोकने वाला है? किसी व्यक्तिगत ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। ब्लॉक की जो ये बाउंड्री वाल है इसके बाद लगी हुई ज़मीन है, क्या दिक्कत है? वो तो ज़मीन सरकार की, उसको कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो हमारे क्षेत्र की जनता है, मतलब बहकाव में ना आए। अब आपका कहना यही है कि जो हमारा ब्लॉक है वो इसी के आसपास रहेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा। यहाँ तक बात है कि अगर ये है कि ब्लॉक फिलहाल कहीं जाए तो डिसमेंटल का यहीं पे नवनिर्माण हो जाए भवन का। जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका सरकार की है और ब्लॉक का भवन, वहाँ पे भवन का निर्माण होगा। बिल्कुल सही बात है और लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए ऑफिस यहाँ पर ये है कि सभी के लिए सुविधा है। अगर दूसरी जगह जाएगा तो वो एक अलग थलग होगा और पब्लिक को भी परेशानी होगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर जगह अवेलेबल है और अगर जहाँ तक बिल्डिंग की बात करेंगे, अगर बिल्डिंग पुरानी हो गई है या जगह अवेलेबल नहीं है तो इसको डबल स्टोरी में बनाया जा सकता है। नीचे हॉल बैठने के लिए और ऊपर ऑफिस, सारे जितने भी कार्यालय का जो रूम्स बनेंगे वो
ऊपर बन सकते हैं। साथ में इससे जस्ट बगल में लैंड अवेलेबल है, यहाँ पर जगह उपलब्ध है और उस जगह पे भी पूरा सर्किल बनाया जाए और इसको मल्टीपर्पज से थोड़ा बड़ा बना जाएगा और लोगों के लिए जगह भी उपलब्ध हो जाएगी और ब्लॉक का भी संचालन सही तरीके से होगा। और जो दूसरी जगह जाने के बाद अफवाह फैला रहे हैं ये लोग, कोई विभागीय, ये अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि विभागीय तौर पर ये दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन ये लोगों की अपनी वो है, अफवाहें हैं और लोग अफवाह में ना फंसे, अफवाहें की बात ना सुने, उससे बचिए। और ब्लॉक कहीं नहीं है, अभी ब्लॉक का संचालन यहीं होगा और इसको शायद यहीं पे इसका नवनिर्माण किया जाएगा। जी धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ है सुभाष राणा जी। सुभाष राणा जी, इस समय लगता है कि क्षेत्र पंचायत पूर्व प्रधान है और इस समय आ रहा है, क्या लगता है आपको कि वाकई में ये इसी के आसपास होना चाहिए कहीं कि इसको दूर लेके जा रहे हैं? जिस तरह बातें चल रही है कि ये दूर जा रहा है 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लगभग, क्या हकीकत है? धन्यवाद रजा, मुद्दे पे हमें बोलने के लिए मौका दिया। तो हमारे ये सुझाव है कि यहाँ पर विकास खंड का जो भवन है, कई सालों से इसमें मांग की जा रही है कि नया भवन बने। ये भवन जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, तो हमारा ये मांग है कि यहाँ ये विकास खंड का जो अगर नया बिल्डिंग भी बनती है, नया भवन जो बनता है वो यहीं पे बने, क्योंकि ये जगह सभी लोगों के लिए सुविधा के अनुसार बनी है और यहाँ पर पर्याप्त जमीन है। पीछे जो शिक्षक विभाग की जमीन बेकार पड़ी, उस जमीन को भी उपयोग में लाया जा सकता है और विकास खंड का भवन यहीं पे बनना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जो ये भवन बना हुआ है ब्लॉक का, इसको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये अभी प्रत्येक विकास खंड में नई नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं और यहाँ पर जो है अब नई बिल्डिंगें बनी, नए स्ट्रक्चर से बनी हुई है। वहाँ पर मीटिंग हॉल बड़े हैं और अन्य जैसी सुविधा, ये जो हमारे मनरेगा सेल है, ऑनलाइन जो वर्क होता है वो सारे उसके अलग अलग ऑफिस बने हैं। तो एक अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि ये बिल्डिंग इसलिए कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग को जर्जर हो रखी है, जगह जगह दरारें हैं, छत से बरसात में छत टपकती है। तो नई बिल्डिंग की मांग बहुत पहले से और नई बिल्डिंग बननी चाहिए, ये मांग हम बहुत पहले, जब हम प्रतिनिधि भी रहता हूँ हमने यहाँ पर भी मांग की, क्योंकि यहाँ पर एक हिस्सा जो ब्लॉक का था, जो वीडियो आवाज़ था, ये टिहरी डैम में डूब चुका है। तो वहाँ से हम मांग कर रहे थे कि जब वो हमारा कुछ हिस्सा जो टिहरी डैम में डूबा है, तो TIDC भी इसमें हमारे सहयोग करे और जो हमारे जिला प्रशासन है, शासन सरकार जो भी इसमें फंड करती है, तो यहाँ पर एक अच्छा भवन बने। जो अन्य ब्लॉकों में हर जगह नई नई बिल्डिंगें बन चुकी, सिर्फ चिन्यालीस रोड ब्लॉक से जहाँ पर अभी अपना एक स्थायी भवन नहीं है। यहाँ जगह जगह आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कमरे हैं और जो पुराने हिसाब से बना था ये मकान, आज नए हिसाब से तो बहुत अच्छा बड़ा ज़रूरत है नई बिल्डिंग की। आप क्या ऐसे क्या सामाजिक कार्यकर्ता, ये क्या? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और वर्तमान में जो है हमारी जो है बहु ग्राम पंचायत प्रधान हैं और पूर्व में क्षेत्र पंचायत रहा हूँ। जी जी, कहाँ पे अभी कौन से ग्राम पंचायत से? खालसी में। खालसी से वर्तमान प्रधान? वर्तमान न्यू खालसी में हमारे कुलवीर सिंह कलिया जी, अच्छा, उनकी बहू हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपका यहाँ पर आपके चैनल का जो है हार्दिक बंधन कहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो हमारी जिलों की बहुत जटिल समस्या है। प्रत्येक विकास खंडों में देखा होगा कि बिल्डिंगें बन चुकी है, पर लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है हमारे विकास खंड में इतनी कार्रवाई करने के बाद भी है यहाँ पर आज तक जो है बिल्डिंग नहीं बनी है। क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी हमारे पास पर्याप्त जगह है, क्योंकि पीछे जो है शिक्षा विभाग की जगह भी जो है बेकार पड़ी हुई है। तो वहाँ पर अगर यहीं पर ये बिल्डिंग बन जाए तो सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितनी भी क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है ये चिन्यालीस और जो है 20 सेंटर है और लोगों को सुविधा मिलती है। अगर दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाए तो ना बैंक की व्यवस्था है, लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त जगह है। इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के जगह पर्याप्त होने के कारण भी भाई दूसरी जगह शिफ्ट करने का क्या मतलब है? अगर इस प्रकार का जो इसमें जो इस प्रकार जो है इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और इसके जो है समझ जवाबदेही जो शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि जब पर्याप्त जगह है हमारे पास तो यहाँ पर ही बिल्डिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। जी जी, एक बात और है, आपकी बहु अभी वर्तमान प्रधान है जी। तो क्या हुआ कि मैं न्यू खालसी से काफ़ी वीडियो देखी है मैंने कि उनका जो है काफ़ी चर्चाएं हैं उनके कार्यों में। क्या ये हकीकत है कि कुछ ऐसा ही दिखता है? सर ये है कि हम भी जाएंगे, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण नहीं है जी, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्राम पंचायत खालसी और नई खालसी में आप देख लीजिए कि विकास कार्य जो है भरपूर लोग विकास कार्य हुए हैं और लोगों की जो समस्या का निदान हुआ है वो हमने जो है हमारे सब लोगों ने मिलकर जो है विकास कार्य में जो सहयोग किया है और लोगों की समस्या का निवारण किया है। आज जो है सब देख रहा है, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे कहने से नहीं होगा कि भाई हमने क्या किया, पर सामने दिखा दे जो हमने किया है।
तो सर अब आपको क्या लगता है कि जो और प्रधान है, क्या अगर आपका बहू है, उन्होंने न्यू खालसे में एक अच्छा कार्य किया, तो बाकी क्षेत्र के जितने प्रधान हैं क्या उनको भी एक सबक लेनी चाहिए कि इस तरह का विकास करें और हम भी एक ऊंचे लेवल पे अपना नाम रखे हैं कि ताकि इस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो ये तो आप अपनी जो है विकास करने से जो है आदमी को जब जनप्रतिनिधि जब बनाया जाता है तो जनहित देखने के लिए उसको बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि घर बैठने के लिए बनाया जाता है। पर जनप्रतिनिधि बनने के साथ में लोग किस भैंस में लोग बनाते हैं, क्योंकि जनहित देखना है, इसलिए नहीं घर बैठते हैं। सरकार की अन्य जो कल्याणकारी योजना है उनको किस तरह जो धरातल पहुंचाना है, सब लोगों को इस प्रकार सोचना चाहिए। सब क्योंकि विकास जो है आदमी जो नीति बनाई जाए पर नेतृत्व करने वाला चाहिए कि नेतृत्व किस प्रकार होना चाहिए। जैसे हमारे नई खालसी में जो है हमारे छोटे भाई कुलवीर सिंह कंडियाल हैं, उनकी जो बहू प्रधान है, तो 3 बार जो है जो सरकार शासन द्वारा जो है सरकार द्वारा जो है उनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ऐसा नहीं हुआ सम्मानित, जब काम किया है क्षेत्र, ये नहीं है कि खालसी गढ़ हमारी जो पूरी क्षेत्र की मांग है। हमने जो है कई आंदोलन किए हैं पेयजल संबंधी में, यहाँ से मोटर मार्ग जो है थौला से जो श्यासु झूला पुल गया उसमें जो है हमने जो है ये आंदोलन किए, तब जो ये रोड का डायमरीकरण हुआ। यहाँ पर हमारे जो है ठीक है सर, आपकी बात मैं रखता हूँ। सुभाष राणा जी भी हैं हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी हमारे साथ बराबर सहयोग किया। आज हमारे राज्य मंत्री हैं रामसुनर नोटियाल जी हैं, माननीय रामसुनर नोटियाल जी हैं, हमने उनसे भी ये निवेदन किया है कि माननीय मंत्री जी क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इस ब्लॉक के निराकरण के संबंधित शासन प्रशासन या जिलाधिकारी महोदय से भी इसमें अवगत कराएं, ताकि ये जो दूसरी जगह शिफ्ट न हो, यहीं पर इस बिल्डिंग का निर्माण करें। धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारी जनता ऐसी भी है कि ज्यादा किसी का प्रचार करे तो सोचते हैं पैसे देके प्रचार कराया होगा। तो बहुत धन्यवाद आपका। और एक मैं चाहता नहीं हूँ कि ये दाग लगे मेरे पे, और अभी आपसे बात हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं कुलवीर कंडियाल जी बड़ी अच्छी बात है, और हमें भी खुशी होती है कि ऐसा हर प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रदान करे और अपना जो ग्राम पंचायतों में है उसका अच्छा सा अच्छा विकास करे। तो आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तर काशी तक। जय हिंद, जय देव।